लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बिहार बीजेपी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी के अंदर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। ऐसे में पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार है। ये तो दो पद रखे हुए हैं। एक संगठन में भी प्रदेश अध्यक्ष की इनकी जिम्मेवारी है और सरकार में भी बतौर ये डिप्टी सीएम है। तो अब ये तो तय करना होगा ना कि एक पद और एक ही व्यक्ति को की जिम्मेवारी दी जाएगी। अब सम्राट चौधरी के बारे में ठीक है, वो खबर कितने पुष्ट हैं मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि वो डिप्टी सीएम के पद को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन संगठन और सांगठनिक जिम्मेवारी के साथ अपने को जोड़े रखना चाहते हैं। तो सम्राट चौधरी अगर संगठन से जुड़ेंगे रहेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी इनके जिम्मे रहेगी। 25 का विधानसभा का चुनाव है और कुशवाहा मतदाताओं को साधने की भी एक बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ा टास्क। अब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किसी कुशवाहा समाज को टिकट नहीं लोकसभा में दिलवा पाए, जबकि महागठबंधन ने 7 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया। अब है कुशवाहा जो सांसद बने उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। तो जहां लालू प्रसाद लगातार कुशवाहा कार्ड खेल रहे हैं, वो समीकरण जो माई समीकरण कहा जाता था अब वो माइक हो गया। मुस्लिम, यादव और कुशवाहा की पार्टी माने जाने। वैसे में बतौर सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज के एक सिंबॉलिक तौर पर ही कहा जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा कुछ छेड़छाड़ इनको करेगी। उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीते नहीं हैं। अगर वो जीतते तो केंद्र में मंत्रिमंडल में उनको जगह दे करके, और हो सकता है कि कुशवाहा समाज को समझाने की कोशिश की जाती, तो वहाँ पर भी वो नहीं हो रहा है। तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की जिम्मेवारी तो नहीं रख सकते। या अगर डिप्टी सीएम के लिए ही नरेंद्र मोदी इनको तैयार कर लेते हैं कि नहीं आप डिप्टी सीएम बने रहिए, तो हो सकता है कि किसी वैश्य समाज को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी जा सकती है। इस सीटों को लेकर के, मंत्रिमंडल में जगह को लेकर के अगड़ी जाति को कहीं ना कहीं से एकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है। राजपूत वर्ग की नाराजगी है, लेकिन हमको लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं एकोमोडेट करेगी। तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर या तो सम्राट चौधरी बने रहेंगे, क्योंकि कुशवाहा समाज में एक मैसेज नहीं जाए और नाराजगी नहीं हो, ताकि लीजिए अब आपके प्रदेश अध्यक्ष को भी रिप्लेस कर दिया गया, टिकट तो नहीं ही दिया गया लोकसभा में, और अगर इनको रिप्लेस किया भी जाता है तो वैश्य पर या किसी अति पिछड़े पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है, जो मेरी अपनी समझ है। वैसे सम्राट चौधरी चाहते हैं कि सांगठनिक दायित्व का हम निर्वहन करें, सरकार की जो जिम्मेवारी है वो कोई और संभाले, क्योंकि 2025 का विधानसभा है, चुनाव है, और इस चुनाव को सम्राट चौधरी एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी ला करके अगली बार सरकार बना सके। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी इस कश्मकश में है कि विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी को ही अध्यक्ष रखा जाए या फिर किसी नए चेहरे पर दांव लगाई जाए। सवाल ये उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बनाती है। अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।